महंगाई इसी तरह कम होती रही तो तनख्वाहदार तबके का बोझ कम कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि पॉलिसी रेट में कमी सनतकारों और सरमायाकारों के लिए रिलीफ है। माशी इशारिये बता रहे हैं कि मईशत की सिमत दुरुस्त है। IMF का इजलास 25 सितंबर को वाशिंगटन में होगा, जिसमें पाकिस्तान के कर्ज का मामला जेर बहस आए, ये खुश आइंद बात है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला औरंगज़ई का दौरा, यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की औरंगज़ई में जवानों से मुलाकात, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा, कौम की कुर्बानियों से हासिल किया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। और कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास कल तलब। हुकूमत का नंबर्स गेम पूरी करने के बाद कल अहम कानून साजी का दावा। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र आईनी तरमीम के जरिए बढ़ाने का फैसला। उम्र की हद में इजाफे से आला अदलिया के जजेस की बलाई हद 68 साल तक पहुँच जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मुनीब अख्तर के इजलास मौखर करने की तजवीज़। कमीशन का इख्तलाफ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से वॉकआउट कर गए। मौजूदा चीफ जस्टिस के पास दो रास्ते हैं कि 3 साल की तौसी ले लें या इज्जत कमा लें। आज 3 हफ्तों से हुकूमत सिर्फ जजों की मुद्दत मुलाजमत की उम्र बढ़ाने में लगी हुई है। मैं कहता हूं कि इन्हें ताहयात बना दे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फोरम से खिताब में कहा कि मैं 2023 तक नून लीग की सियासत और क़यादत को दूसरों से बेहतर समझता था। मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गई है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का लदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमाओं को जुडिशियल करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, इस FIR का ऑथर भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गई। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। शोएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी, गौहर खान ने पिस्तौल निकाल ली। क्या मैं शोएब शाहीन और गौहर को नहीं जानता? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शोएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरे अदालत में कहकहे लग गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की दरखास्त पर पार्लियामेंट लॉजेस सब जेल करार देने की मंजूरी। गिरफ्तार अरकान पार्लियामान को कौमी असम्बली का जारी इजलास खत्म होने तक सब जेल में रखा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन जारी रहने का इम्कान है, जिसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देकर गिरफ्तार अरकान को मुंतकिल किया जाएगा। अपोजिशन के 10 अरकान में शेर अफजल मरवत, वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी और दीगर शामिल। परसों से हमारे MNA सादुल्ला बलोच साहब परसों रात से लापता हैं, गायब हैं। के बाद उन्हें किसी थाने में पेश नहीं किया गया, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। उनके घर पे धावा बोला गया। घर में मौजूद खवातीन, उनकी अहलिया, उनकी 16 साला बेटी और उनकी खाला, जो भी उनको घर में खातून मिली, उनको उठा के ले गए। PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर एहतजाज। रिपोर्टर्स ने एहतजाजन माइक हटा दिए। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि अली अमीन ने जो बातें की उसका ताल्लुक हमारी सियासत से नहीं। बानी PTI ने कहा कि सहाफ़ी जिहाद कर रहे हैं। मीडिया ने कहा कि शिबली फराज ने आज सुबह भी एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों के हवाले से गलत बयानी की। शिबली साहब माजरत करने के बजाय अपने बयान पर कायम हैं। मैंने उधर भी एहतजाज किया और मैं जो है उस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई, ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है। अली अमीन गंडापुर सारी रात कोहिसार कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगता रहा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा इंकशाफ। गंडापुर को 2 नंबर आदमी करार दिया। अपोजिशन को गंडापुर पर भरोसा न करने का मशवरा। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी की रुकनियत छोड़ने का ऐलान। कहा, स्पीकर ने कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल
हल करने के लिए बनाई। ऐसा लगता है कमेटी पीटीआई का मसला हल करने के लिए बनाई गई। जिन बातों की मजम्मत हो चुकी, कल कमेटी में वही बातें दोहराई गई। कमेटी के कल होने वाले इजलास में भी ये गिरफ्तारी का रोना रोते रहे। हिजबुल्लाह के इजराइल पर शदीद हमले, इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बना दिया गया। ऑपरेशन अरबईन में 22 से होनी फौजी हलाक और 74 से जायद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जेर कब्जा सफदे शहर पर एयर बेस और अतराफ के इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इतला हुई। इलाका अंधेरे में डूब गया। गजा में सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज के अलमुआसी कैंप और नसीरात में बमबारी से 7 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। इसराइल का स्कूल पर हमले में 3 अनरवा एहलकारों समेत 9 हमास मज़ाहमतकारों को मारने का दावा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। तुर्की का नेतन्याहू के हिरासती वारंट जारी करने के लिए आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान।